Good morning, everyone. Today, chapter is the ratio, accounting ratios, and topic is here the solvency ratios. Second number. Solvency ratio means here that long-term solvency ratios. सोल्वेंसी रेशियो क्या शो करते हैं? सिंपल सा सोल्वेंसी रेशियो शो करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कि लॉन्ग टर्म में आपके पास कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, वो पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये शो करते हैं पास में सोल्वेंसी रेशियो आपके पास में. इट मींस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस. ठीक है ना, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल साउंडनेस क्या होगी आपके पास में, वीक होगी या आपके पास में हायर होगी आपके पास में या स्ट्रांग होगी आपके पास में, है ना. तो सिंपल सा सोल्वेंसी रेशियो कोई पूछता आपके पास में, तो इससे पहले थे तो आपके पास शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी थे, वे शो करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल करंट रेशियो, क्विक रेशियो. लेकिन ये आपके पास में क्या आता है, सोल्वेंसी रेशियो आता है कि जो हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं या हमारी लॉन्ग टर्म साउंडनेस ऑफ फाइनेंस को शो करते हैं. दीज आर नोन द सोल्वेंसी रेशियोज. अब इसके मेनली 4 टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को मालूम कर सकते हैं आपके पास में. तो कौन कौन से? फर्स्ट है डेब्ट इक्विटी रेशियो, सेकंड है टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो आपके पास में, थर्ड है प्रोप्राइट रेशियो और फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज आपके पास में. मेनली कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम किससे पड़ती है? बैलेंस शीट से मालूम पड़ती है. बैलेंस शीट को क्या करते हैं अपन? पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं पास में. ठीक है ना, और इससे फाइनेंशियल पोजीशन काम आती है. तो मेनली इन चारों रेशियो में मोस्टली पर्पस क्या काम आती है? बैलेंस शीट ही काम आती है आपके पास में. क्या काम आती है? बैलेंस शीट ही हमारे पास है मोस्टली, और बैलेंस शीट से निकलते हैं. बैलेंस शीट से क्या मालूम पड़ती है? फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ती है. तो नंबर 1 हम लेते हैं इसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो. व्हाट इज द डेब्ट इक्विटी रेशियो आपके पास? डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है आपके पास में? जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो रिलेशन शो करता है सिंपल सा डेब्ट अपॉन इक्विटी. डेब्ट अपॉन इक्विटी ये इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में. ठीक है ना, ये इसका हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपके पास में. तो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या शो करता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है आपके पास में. क्या शो करता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल शो करता है. ये रिलेशन शो करता है किस किस केस में? डेब्ट और इक्विटी के बीच रिलेशन शो करता है. आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द डेब्ट रेशियो? इट शोज द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, कैपेसिटी ऑफ बिजनेस. ठीक है ना, पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अपने पास में, हमारी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते पास में लॉन्ग टर्म में. इट शोज बाय द डेब्ट इक्विटी रेशियो. और कितना होना चाहिए पेयर रेशियो? 2:1 आपके पास में. कितना होना चाहिए? 2:1 है सिंपल आपके पास में. अब क्या है सिंपल से आपके पास में? हायर रेशियो यदि ज्यादा हो इट मींस कंपनी मोर डिपेंड ऑन एक्सटर्नल लायबिलिटीज कंपेयर ऑफ शेयर फंड. यदि आपके पास में रेशियो हायर हो जाएगा, इसका मींस आपके पास ये 3:1 आपके पास हो जाता है. इसमें कंपनी ने 150 ज्यादा के लिए उधार तो बाहर से लिया है और कंपनी का फंड कम है पास. इसका मींस कंपनी आउटसाइडर एक्सटर्नल लायबिलिटी पर ज्यादा डिपेंड है आपके पास में. इट मींस जिससे पैसा लिया वो क्या होगा? रिस्क में होगा आपके पास में, सेफ्टी उसकी कम होगी. तो इसका मींस क्या हुआ? अगर ये हायर रेशियो है इसका मींस क्या है? कंपनी एक्सटर्नल डेब्ट्स पर ज्यादा डिपेंड है. डेब्ट्स का मींस क्या होता है? जो बाहर से लिया हुआ लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है. डेब्ट्स का मींस हमारा क्या है? डेब्ट्स का मींस होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसमें डिबेंचर्स आते हैं आपके पास हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपके पास में आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस आपके पास में आते हैं और पब्लिक डिपॉजिट भी आपके पास में आती है. ठीक है ना. इक्विटी का मींस यहां पर क्या है? शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. तो यदि ये ज्यादा है इसका मींस कंपनी किस पे ज्यादा डिपेंड है? डेब्ट्स पर ज्यादा डिपेंड है आपके पास में. लॉन्ग टर्म जो लोन लिया लोन पर ज्यादा डिपेंड है, कंपनी के फंड्स कम है आपके पास में. इसका मींस जिनसे लोन लिया है वो किसमें? रिस्क में है, उनके पास हायर रिस्क है और लोअर क्या है? सेफ्टी है आपके पास में. दूसरी चीज, अगर रेशियो कम है आपके पास में तो कंपनी किस पर डिपेंड है? इक्विटी पे डिपेंड है. कंपनी अपने फंड्स पे डिपेंड है आपके पास में. किस पे डिपेंड है? अपने फंड्स पे डिपेंड है. दूसरी जिनसे लोन लिया है वो क्या है? सेफ है, उनके रिस्क क्या है? लोअर रिस्क है आपके पास में और हायर सेफ्टी हमारे पास में. ठीक है ना. इट मींस लोअर है तो इट मींस कंपनी आर डिपेंड ऑन शेयर फंड्स कंपेयर ऑफ डेब्ट्स. लोन के कंपैरिजन में कंपनी अपने फंड्स पे डिपेंड है. तो इसका जो लेंडर है आपके पास में है ना, जिनसे पैसा अपन उधार लिया वो क्या है? कम रिस्क पर है, उनकी सेफ्टी ज्यादा है पास में, है ना. इट इंडिकेट द एक्सटेंट विच एंटरप्राइज पेड. ये शो करता है कि कंपनी कितने अमाउंट तक आउटसाइडर जो लायबिलिटीज है उन पर डिपेंड है. इट इंडिकेट द
एक्सटेंट विच एंटरप्राइज डिपेंड ऑन बोरोड फंड, कंपनी बोरोड फंड पर कितना डिपेंड आपके पास में, कितने अमाउंट तक डिपेंड है आपके पास में। तो डेट इक्विटी रेशियो शो करता है कि आपके पास में कि कंपनी अपने डेट्स का पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या कंपनी ने कितना ज्यादा पैसा उधार लिया है कंपैरिजन ऑफ देयर फंड आपके पास में। तो सिंपल सा यदि हायर होगा तो सिंपल से क्या रिस्क ज्यादा होगी लेंडर की, सेफ्टी कम होगी, कम है इसका मींस ये आपके पास कम हो जाता है आपके पास में क्या चीज, डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 प्योर है आपके पास में, इतना तो होना चाहिए आपके पास में, कम है इसका मींस क्या है लेंडर की रिस्क कम है सिंपल सा, और सेफ्टी ज्यादा है। और ये क्या शो करते हैं पास में कि हम कितना डिपेंड हैं आउटसाइड फंड पर या बोरोड फंड पर, ये चीज तो आपके पास चाहिए आपके पास है। अब इसका फॉर्मूला आपके पास में क्या है, फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं आपके पास में, ये बात भी लेंगे पास में, देखो आपके पास में फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, यहां पर फॉर्मूला जो आपके पास में है डेट अपॉन इक्विटी आपके पास में फॉर्मूला है आपके पास में। अब डेट का मींस क्या होता है और इक्विटी का मींस क्या होता है, सिंपल है, देखो कैसे, देखो फॉर्मूला हमारे पास में डेट अपॉन इक्विटी, डेट का मींस होता है लॉन्ग टर्म लोन, है ना, डेट का मींस क्या आपके पास लॉन्ग टर्म लोन आपके पास, नॉन करंट लायबिलिटीज, बैलेंस शीट में हेडिंग आती थी शेयर फंड्स, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज, तीसरी करंट लायबिलिटीज, तो इसका मींस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो इसमें क्या क्या चीज आती है, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया, और लॉन्ग टर्म क्या होगा डिबेंचर्स, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म लोन में तो आपको मालूम पड़ता है कोई भी लोन बैंक से लिया हो। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मींस होता है जैसे ग्रेजुएटी का पैसा हो गया एम्प्लॉइज का, ठीक है ना, जैसे एम्प्लॉइज की क्या हो गया ग्रेजुएटी का पैसा होगा, किसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, 15 साल या 20 साल बाद वापस करना पड़ेगा। दूसरा लिव एनकेशमेंट, जो एम्प्लॉइज की जो लिव होती है उनको जो पेमेंट करना होता है कब करना होता है रिटायरमेंट पर, तो वो मोस्टली प्रोविजन में जाते हैं आपके पास में, है ना। दूसरा आता है इक्विटी का मींस क्या होता है, इक्विटी का मींस होता है शेयर होल्डर फंड्स, क्या होता है शेयर होल्डर फंड्स, इसमें क्या होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, जितने भी रिजर्व आपके पास में सिक्योरिटी में रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व सारे प्लस में, सरप्लस और प्रॉफिट आपके पास में, ये चीज आपके पास में होती है आपके पास में। अब देखो आपके पास में ये दोनों चीज कहलाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एक चीज वर्ड आती है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है आपके पास में, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास गुडी वाले टॉपिक में भी आपके पास आया था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मींस था इन्वेस्टेड कैपिटल, इसमें आपके पास उसका निकालने का तरीका क्या होता है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका उसमें क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी, ये कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है आपके पास में, क्या होता है ये आपके पास में। अब डेट में क्या आता है सिंपल से आपके पास में, देखो डेट में आता है डिबेंचर्स, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म, डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस कोई लिया था आपके पास में, ठीक है ना, प्लस प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये आपके पास में आते हैं डेट्स में आपके पास में, प्लस इक्विटी में क्या क्या चीज आपके पास में है ना, तो इक्विटी में क्या आती है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व है हमारे पास में, प्लस सरप्लस कोई प्रॉफिट हमारे पास में है, और प्लस प्रॉफिट आपके पास में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो पैसा हमारे पास में, ये दोनों मिलके बनते हैं हमारे पास में, क्या बनते हैं सिंपल सा ये बनते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास में, ठीक है ना। फॉर्मूला ये आपके पास में डेट अपॉन इक्विटी आपके पास में। अब देखो आपके पास में ये तो हो गया ये आपके पास में। अब डेट निकालने का कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक तरीका हो रहा है हमारे पास में, ठीक है ना, वो तरीका सिंपल सा क्या है, नॉन करेंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट असेट्स में क्या चीज आपके पास में आती है, आपके पास में टेंजिबल फिक्स असेट्स, ठीक है ना, प्लस इनटेंजिबल असेट्स, ठीक है ना, और लोन
एंड एडवांस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये आपके पास में कहलाती है। ठीक है, आपके पास में और आपके पास में एक तरीका और था, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, इस तरह से आपके पास में आती है आपके पास में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका पास में क्या होता है, डिबेंचर्स, ठीक है ना, डेब्ट्स, ये सारे डेब्ट्स कहलाते हैं, ये सारे कहते हैं डेब्ट्स है, इनमें प्लस कर दिया ये आपके पास में। अगर कोई 50 से असेट्स है तो माइनस कर देते हैं उसको। 50 से असेट्स क्या थी, 50 से असेट्स, दीज आर नाइदर टेंजिबल और नॉट इंटेंजिबल, ये ना तो टेंजिबल है ना आपके इंटेंजिबल असेट्स हैं, ये एक्सपेंसेस होते हैं लेकिन इनको राइट ऑफ मोर देन वन अकाउंटिंग में क्या आता है, तो ये हमारे लिए 50 से असेट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आपके पास में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये हमारे क्या कहलाते हैं 50 से असेट्स आपके पास में। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास में है आपके पास में। अब सिंपल से आपके पास में ये डेब्ट्स है आपके पास में, ठीक है ना, ये हमारे क्या डेब्ट्स है आपके पास में, और कौन से डेब्ट्स हैं, इनमें लॉन्ग टर्म में डेब्ट्स है आपके पास में, ठीक है ना, आपके पास में ये चीज तो ये रही, इस तरह से अपन फंड निकाल सकते हैं। अब मेरी बात सुनो सिंपल से आपके पास में, ये तो आपके पास में क्या होगा, डेब्ट्स प्लस इक्विटी आपके पास में, डेब्ट प्लस इक्विटी, इसका मींस आपके पास में क्या होगा, शेयर फंड, इसका मींस क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पास में। अगर इसमें करंट लायबिलिटी जोड़ दें तो क्या बन जाएगी, टोटल लायबिलिटीज। यदि हमें टोटल लायबिलिटीज निकालनी हो, ठीक है, तो अब देखो आपके पास में, अगर आपको क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटीज निकालनी हो, देखो अगर टोटल लायबिलिटीज निकालनी है, आपको टोटल लायबिलिटीज निकालनी है आपके पास में, तो देखो आपके पास टोटल लायबिलिटीज कैसे निकलेगी, डेब्ट्स, डेब्ट्स प्लस इक्विटी प्लस करंट लायबिलिटीज, ये लॉन्ग टर्म डेट्स है, नॉन करंट लायबिलिटीज, ये करंट लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, इनको प्लस कर दे तो हमारी क्या निकलेगी आपके पास में, ये टोटल लायबिलिटीज, और टोटल लायबिलिटीज किसकी इक्वल होती है, टोटल असेट्स की इक्वल होती है आपके पास में। अब देखो बैलेंस शीट में क्या होता है, सिंपल सा हमारे पास में क्या होता है, देखो आप मेरी बात को, फर्स्ट होता है आपके पास में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, है ना, इस फर्स्ट हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड, है ना, दूसरी इसमें होती है नॉन करेंट लायबिलिटीज, मेन हेडिंग बोल रहा हूं, नॉन करेंट लायबिलिटीज, और तीसरी होती है करंट लायबिलिटीज। तीन मेन हेडिंग होती है ये आपके पास में, ये कहलाते हैं टोटल डेट्स, ये वो लायबिलिटीज है जो अपन ने आउटसाइड स्लिप के पास में ना, टोटल, ये दोनों मिलकर कहलाते हैं टोटल डेट्स। नॉन करंट और करंट को जोड़ तो कहलाते हैं टोटल डेट्स, क्या है टोटल डेट्स। अगर टोटल डेट्स में से करंट को लेस कर दें तो क्या बचेगा, नॉन करंट लायबिलिटीज, है ना। तो देखो आपके पास ये कहलाते हैं टोटल डेट्स, ये हमारे कहलाते हैं टोटल डेट्स आपके पास में। अगर हमें किसी क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटीज निकालनी हो तो क्या करें, टोटल डेट्स में से क्या लेस करते हैं, करंट लायबिलिटीज। अगर हमें निकालनी हो नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग निकालना हो, है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग निकालना हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मींस क्या है, डेब्ट्स निकालना हो आपके पास में, है ना, तो टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इस तरह से हम निकाल सकते हैं सिंपल आपके पास में, ठीक है ना। अब एक चीज और है, जितना टोटल लायबिलिटीज का होता है उतना किसका होता है, असेट्स का। यदि आपके पास लायबिलिटीज और टोटल असेट पूछता है तो अपन इस तरह से कर सकते हैं पास में। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा आपके पास में, देखो क्वेश्चन किस तरह के आपके पास में, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर लिया 36, कैलकुलेट द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इक्विटी शेयर कैपिटल की 5 लाख रुपए की, जनरल रिजर्व रखे 90,000 का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रखा है 50,000 का, 10% डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग होते हैं आपके पास में, उधर के 1,30,000 के, और करंट लायबिलिटीज रखी कितनी 1 लाख की आपके पास में। देखो आपके पास में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, डेब्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास में 36, डेब्ट का मींस क्या होता है, डेब्ट का मींस होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग या डिबेंचर। जो नॉन करंट लायबिलिटीज होती है वो डेब्ट्स आपके पास में, है ना, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास होती है। और इक्विटी का मींस क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड प्रॉफिट आपके पास। तो डेब्ट तो क्या है आपके पास यहाँ पर,
डेब्ट्स में ओनली फॉर डिबेंचर दे रखा है और डिबेंचर का अमाउंट कितने का है 1,30,000 का पास में। इक्विटी में क्या क्या चीज दे रखी है आपको, इक्विटी में दे रखी है इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए की, जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व देखा आपके पास में कितने का 90,000 का, 90,000 का रिजर्व दे रखा है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखे 50,000 के, तो ये कितना हुआ 6,40,000 ये आपके पास हो गया है? अब क्या करना है आपके पास, फॉर्मूला लिखना है 1,30,000 अपॉन में कितना 6,40,000 आपके पास में, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा आपके पास में निकल के कितना आता है, ये निकल के आपके पास में आता है सिंपल सा 0.203 अपॉन 1, ये आपके पास निकलता है। लेकिन रेशियो को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होगा, वो अपन रेशियो शो करेंगे इसको, तो आंसर क्या होगा 0.203:1, ये आपका आंसर करेक्ट होगा आपके पास में, ठीक है ना। डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट का मींस क्या होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसमें डिबेंचर आते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस आपके पास में आते हैं। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास में। देखो क्वेश्चन में क्या आपके पास में टोटल असेट्स दे रखे 2,60,000 की, टोटल डेट्स दे रखे हैं 1,80,000 के और करंट लायबिलिटीज दे रखी है 20,000 की। कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो आपके पास में। अब देखो आपके पास में मैंने पहले ही बताया था आपके पास में बैलेंस शीट में क्या क्या चीज होती है। देखो आपके पास में ये बैलेंस शीट बना रहा हूं आपके पास में। बैलेंस शीट में फर्स्ट हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट होता है इसमें शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस वो चीज। दूसरी होती है नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटी। और तीसरी क्या होती है करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज ये हमारे कहलाते हैं टोटल डेट्स, ये होते हैं हमारे टोटल डेट्स कहलाते हैं, ये दोनों मिलकर के। अगर टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटाते हैं तो क्या बचेगी नॉन करंट, या बचेंगे डेट्स। डेट्स का मींस यहां पर क्या लिया था लॉन्ग टर्म से आपके पास में, है ना। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं टोटल डेट्स होंगे, टोटल डेट्स में करंट को लेस करते हैं नॉन करंट, नॉन करंट का मींस क्या है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का मींस क्या है डेट्स आपके पास, है ना। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्या दे रखा है आपके पास में टोटल असेट्स दे रखी है आपके पास में और टोटल डेट्स दे रखी है आपके पास में। तो देखो पहले हमें लिखना है डेट्स, फॉर्मूला क्या है इसका डेट्स अपॉन इक्विटी, ये फॉर्मूला आपके पास में है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 37। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है डेब्ट अपॉन इक्विटी के पास में। डेब्ट कैसे निकालें आपके पास, टोटल डेट्स दे रखे कितने के, टोटल डेट्स ये दोनों मिला करके करंट और नॉन करंट, जबकि इसमें क्या होता है नॉन करंट होते हैं लॉन्ग टर्म होते हैं। तो टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इस टोटल में से इसको हटा दी तो क्या बचेगी नॉन करंट, नॉन करंट का मींस है लॉन्ग टर्म। तो टोटल डेट्स कितने के आपके पास में 1,80,000 के आपके पास में, माइनस करंट लायबिलिटीज कितने की है 20,000 की आपके पास में। तो ये कितनी बचेगी डेट्स 1,60,000 का ये बचे आपके पास में। तो ये आ गया 1,60,000 आपके पास में। क्लियर है तक। अब हमें क्या चाहिए, दूसरा चाहिए इक्विटी आपके पास में। क्या चाहिए इक्विटी चाहिए आपके पास में, इक्विटी चाहिए। अब हमें टोटल असेट्स भी रखी है। अब मेरी बात समझ आपके पास में, देखो आपके पास में ये तो हमारी क्या होगी लायबिलिटी साइड, ये क्या होगी लायबिलिटीज, और इसके नीचे कौन सी होती है असेट्स आपके पास में। देखो आपके पास में आपके पास असेट्स देखिए टोटल, टोटल असेट्स कितने की 2,60,000 की, टोटल असेट्स देखिए 260 की। जितना असेट्स का टोटल होता है उतना किसका होता है लायबिलिटीज का होता है। तो क्लियर है, जितनी असेट्स है उतनी क्या है लायबिलिटीज हमारे पास में, यही होंगी आपके पास में, है कि नहीं बताओ। असेट्स का टोटल किसके इक्वल होता है लायबिलिटीज के पास में। अब हमें ये टोटल तो मालूम है, ये दोनों मालूम, तो बाकी क्या बचेगा शेयर फंड। यदि हमारे पास में 260 में से मैं ये टोटल डेट्स लेस कर देता हूं तो क्या बचेगा शेयर होल्डर फंड्स आपके पास में। ये समझ लो आपके पास टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज में क्या घटा दूं मैं टोटल डेट्स लेस कर दूं, क्या बचेगा शेयर होल्डर फंड्स। तो देखो आपके पास में टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल असेट्स हमें रखी है कितने की है 260 की है, तो टोटल लायबिलिटीज कितनी हुई 260 की आपके पास में। अगर टोटल लायबिलिटीज में से मैं की लॉन्ग टर्म हटा दूं तो क्या बचेगा शेयर होल्डर फंड्स आपके पास में। तो देखो हमें निकालना है
इक्विटी निकालनी, इक्विटी का मींस क्या, शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी कैसे निकाले अपन, इक्विटी कहते हो या इसको शेयर होल्डर फंड कह सकते हो, शेयर होल्डर फंड्स। तो क्या करें, टोटल लायबिलिटीज, अब बोलोगे टोटल लायबिलिटीज दे रखी है, इसके बराबर है टोटल लायबिलिटीज माइनस टोटल डेट्स। टोटल लायबिलिटीज कितनी की आपके पास में, 260 की। टोटल डेट्स कितने की आपके पास में, अभी दे रखे थे टोटल 180 की आपके पास में। ठीक है, बोलो मेरी बात को, कितना बचा, 80,000 की इक्विटी बची हमारे पास में। यहां लिखोगे 80,000, कितना होता है 2:1। आंसर क्या होगा आपके पास में, कैसे 2:1 आपके पास में ये डेब्ट इक्विटी रेशियो हमारे पास में होगा आपके पास में। क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 40 आपके पास में। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास में, 40 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। तो 40 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 8 लाख रुपए का, शेयर होल्डर फंड दे रखा है 2 लाख रुपए का, कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास में दे रखा है, देखो तो हमारे पास में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट का मींस क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये मैं फिर लिख देता हूं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या डिबेंचर्स, ये आपके पास में। इक्विटी का मींस क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, क्या दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा बनता है आपके पास, कैसे बताया था आपको, डेब्ट प्लस इक्विटी, ये बताया था शेयर कैपिटल एम्प्लॉयड। डेब्ट का मींस क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इक्विटी का मींस शेयर होल्डर फंड्स आपके पास में। अब आप हमारे पास में क्वेश्चन में क्या है, ये दे रखा है 8 लाख रुपए का, डेब्ट दे रखा है आपके पास में, डेब्ट हमें दे नहीं रखा, डेब्ट निकालना है, ये निकालना है डेट्स, है ना, ये निकालने के पास है। इक्विटी दे रखा है 2 लाख रुपीस का, या शेयर होल्डर फंड्स भी कहते हैं इसको, है ना, शेयर होल्डर फंड्स भी कहते हैं इक्विटी को, है ना, तो डाउट में होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन आपके पास में 8 लाख में से क्या करें, माइनस क्या कर दें, 2 लाख रुपए, क्या बचेगा, 6 लाख का बचा डेट्स आपके पास में, डेट्स बचेगा, या इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग। आगे क्वेश्चन आपके पास में, तो सिंपल सा, डेट्स कितने का आपके पास में, डेट्स आपके पास 6 लाख का आपके पास में, इक्विटी कितने की है, 2 लाख की, कितना आता है 3:1, इसका मीन 3 और 1 आपके पास में इसका आंसर आपके पास में होगा। ठीक है ना, आगे देखो आपके पास में इक्विटी है, इक्विटी निकालने का तरीका आपके पास में क्या है, आपके पास में इक्विटी यहां 2 तरह से निकल सकती है आपके पास में। ठीक है ना, अगर हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है, क्या निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम डेट्स लेस कर दें। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बनता है आपके पास, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कैसे बनता है, डेब्ट प्लस इक्विटी बनके हमारा क्या बनता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। यदि कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मिल जाए, उसमें डेब्ट हमें दे रखे तो क्या बचेगा, इक्विटी बचेगा आपके पास में। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका आपके पास में क्या होता है, हमारी टोटल असेट्स दे रखी है, मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने कई तरीके आपके पास में। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है डेब्ट प्लस इक्विटी आपके पास में। दूसरा तरीका होता है नॉन करंट असेट्स, ठीक है ना, नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक तरीका होता है प्लस और करके आपके पास में नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट असेट्स कौन कौन सी है आपके पास में, तो नॉन करंट असेट्स क्या कहते हैं, फिक्स असेट्स, क्या लेते हैं, फिक्स असेट। लेकिन फिक्स असेट्स नेट लेते हैं, यदि डेप्रिसिएशन देखो उसमें माइनस कर देते हैं, तो फिक्स असेट्स 8,40,000 की हमारे पास में है, तो माइनस कर देंगे 1,40,000 डेप्रिसिएशन, तो नेट फिक्स असेट्स कितनी बचेगी आपके पास में, 7 लाख की नेट फिक्स असेट्स है। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी इसमें आते हैं, किसमें, नॉन करंट असेट्स में कितने का है, 14,000 का, प्लस 56,000 क्या चीज आपके पास में, लोन एडवांस आपके पास में, ये तो ये आ गया। अब निकालनी है वर्किंग कैपिटल, 3,50,000 माइनस
2,80,000 आपके पास में, ये आपके पास में, ठीक है आपके पास में। तो ये आपके पास में कितने हो गए 7,70,000 प्लस 70,000 ये आपके पास में हो गए, ठीक है। तो ये कितने हो गए 8,40,000 आपके पास में क्या निकली, आपके पास में क्या निकला है कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है। अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड से डेट्स लेस कर दें तो क्या बचेगा इक्विटी, है ना। तो देखो इक्विटी निकालने का तरीका क्या हुआ, इक्विटी इक्वल टू क्या करें आपके पास में कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेट्स। तो इक्विटी सिंपल सा 8,40,000 रुपए माइनस कितने का आपके पास में 5,60,000 रुपए, ठीक है। तो कितना बचेगा 2,80,000 ये आपके पास बचा, ठीक है। तो ये तो डेब्ट्स कितने का है आपके पास में 5,60,000 का, और ये कितने का है 2,80,000 का, कितना है 2:1। तो आंसर क्या होगा 2:1 आपके पास में। ये तो आपके पास में इस तरीके से, एक तरीके से और निकल सकती है आपके पास इक्विटी आपके पास में, देखो आपके पास में ये तरीका तो ये रहा आपके पास में, है ना। ये तो आपके पास में इस तरह से आपके पास में आपके पास में अगर हमें टोटल डेट्स मालूम है, टोटल असेट्स मालूम है, सॉरी आपका, अगर टोटल असेट्स मालूम है, टोटल असेट्स क्या होती है टोटल लायबिलिटीज, टोटल असेट्स मालूम है आपके पास में, टोटल असेट्स का टोटल किसका होता है टोटल लायबिलिटीज के बराबर होता है आपके पास। अगर हमें टोटल लायबिलिटीज मालूम है और टोटल असेट्स मालूम है तो उसमें से अपन क्या करें लॉन्ग टर्म, है ना, या नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज लेस करते हैं तो उससे भी क्या निकल सकता है, उससे फिर क्या निकल सकता है पास में, क्या निकल सकता है इक्विटी निकल सकती है, ठीक है ना। तो जैसे आपके पास टोटल असेट्स कैसे, ये आपके पास दे रखी है पास में, टोटल असेट्स कैसे हो सकती हैं, फिक्स असेट्स ले लो टोटल असेट्स, और टोटल असेट्स का टोटल किसके बराबर होता है टोटल लायबिलिटीज का। तो अपन टोटल असेट्स निकालते हैं इसे 8,40,000 में से कितना लेस करें 7 लाख की, तो टोटल ये असेट्स हो गए आपके पास में, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000 की ये हो गया आपके पास में, प्लस 56,000 का ये आपके पास में हो गया, और करंट एसेट्स आपके पास 3,50,000 की ये आपके पास में होगी, ठीक है ना। ये आपके पास में कितने 7 लाख के दिए हो गए, 7 और 3 10 लाख, 10 लाख आपके पास में, और 10,50,000 रुपए, और कितना आपके पास में 70,000 रुपए, 11,20,000 रुपए के पास ये आपके पास होगी, ये होगी टोटल असेट्स, टोटल असेट्स। और टोटल असेट्स किसके इक्वल होती है टोटल लायबिलिटीज की इक्वल होती है ना। अगर टोटल लायबिलिटीज में से, टोटल लायबिलिटीज में क्या क्या चीज आती है शेड्यूल्ड फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। यदि टोटल लायबिलिटीज में से हम क्या लेस कर दें, एक तो अपन लेस कर दें करंट लायबिलिटीज, और एक नॉन करंट में क्या क्या चीज है लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देखो टोटल लायबिलिटीज हमें मालूम है, जितने टोटल असेट्स हैं उतनी टोटल लायबिलिटीज हमारे पास कितने की 11,20,000 की, टोटल लायबिलिटीज भी कितनी की होंगी 11,20,000 की, क्योंकि इसके इक्वल टोटल इक्वल होता है। अगर टोटल लायबिलिटीज में से हम क्या क्या लेस कर दें नॉन करेंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज लेस कर दें तो क्या बचेगी इक्विटी बचेगी। लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होता है इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस माइनस करंट लायबिलिटीज। तो टोटल लायबिलिटीज कितनी के पास में 11,20,000 की, इसमें से क्या क्या लेस करें आपके पास में नॉन करंट लायबिलिटीज, दो चीजें, एक तो 4,20,000 है, एक आपके पास में क्या 1,40,000 है, एक आपके पास में क्या करंट लायबिलिटीज 2,80,000 आपके पास में, ठीक है आपके पास में ये आपके पास में है। अब देखो आपके पास कितने होगी 11 लाख की दी होगी, 4 लाख की होगी, 4 तो 6 1 7 लाख ये आपके पास में हो गए। और कितना है सिंपल से आपके पास में ये आपके पास 8,40,000, 8,40,000 आपके पास हो गए। देखो 4 लाख तो ये हो गया 4 लाख सिंपल सा 4 और 1 5 तो 7, 8,40,000, 11,20,000 में से 8,40,000 लेस कर दो,
2,80,000 ये आपके पास आ गया। तो दो तरह से निकाल सकते हो आप इसमें, इस तरह से भी निकाल सकते हो, इस तरह से आपके पास में टोटल असेट्स आपको मालूम है, टोटल असेट्स का मींस है ये आपके टोटल असेट निकाली, टोटल असेट का टोटल लायबिलिटीज के बराबर होता है, और टोटल लायबिलिटीज में से नॉन करंट और करंट लेस कर दो तो क्या बचेगी, इक्विटी आपके पास में। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आपके पास में। अब देखो भाई ये कुछ अलग तरह के क्वेश्चन आपके पास में, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी रहता है क्लास में, कई बार क्या है ऑलरेडी आपको रेशियो गिवन होगा और क्या करेगा, या तो डेट्स में चेंज कर देगा या इक्विटी में चेंज करेगा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा रेशियो पर, क्या चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर नो चेंज। तो डेट क्वेश्चन नंबर 44 देखा है, डेट टू इक्विटी रेशियो इज कंपनी 0.5:1 विच इज द फॉलोइंग सजेशन वुड इंक्रीज डिक्रीज एंड नो चेंज, क्या इफेक्ट होगा आपके पास में। तो हमें डेट इक्विटी रेशियो ऑलरेडी दे रखा है आपके पास में, ऑलरेडी का मीन्स 0.5 है ना, और कितने रखा 1 दे रखा है पास, तो 0.5 का मीन्स क्या मान लिया अपन 50,000 है ना, और इसका मीन्स क्या मान लिया अपन 1 लाख, यही होगा आपके पास में एग्जैक्ट। अब क्या इफेक्ट होता है, नंबर 1 वो कहता है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, हमने शेयर इश्यू कर दिए तो इसमें क्या इफेक्ट करेगा। सिंपल सा हम मान लेते हैं इसमें आपके पास, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 50,000 तो यही है आपके पास में, ठीक है ना। अब हम इसमें 1 लाख के शेयर इश्यू कर दें, एज्यूम करके 10,000 के शेयर इश्यू कर दो, फिर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये आपके पास में ऑलरेडी आपके पास में है। अगर हम 10,000 के शेयर भी इश्यू कर दे तो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैं मान रहा हूं हमने 1 लाख के शेयर और इश्यू कर दिए, कितने भी करवाओ, चाहे 10,000 के शेयर इश्यू कर दो, 1 लाख 10,000 को डिवाइड करोगे 50 से तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, 0.5 से कम ही होगा आपके पास में। 20,000 के शेयर इश्यू कर दे तो भी आपके पास में डिक्रीज होगा, तो मैं क्या करूं पास में 1 लाख के शेयर इश्यू कर दो, कितना होगा 50,000 डिवाइड बाई क्या करें 5, 2 लाख देखो आपके पास में, ठीक है ना। तो ये आपके पास में हो, तो ये कितना था आपके पास में, ये पॉइंट में जा रहा है 0.5, ठीक है ना, कितना 0.5, इसका मीन्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, सिंपल सा। तो सिंपल सा जब कभी ये वाला अमाउंट बढ़ेगा ना, ऊपर वाले कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, सिंपल सा। और ये प्लस हो जाए और इसमें कोई इफेक्ट नहीं है तो क्या होगा, भी इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा आपके पास में। सेकंड क्या है आपके पास में, सेकंड दे रखा है पास में कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, हमने डेटर से कैश रिसीव किया तो डेटर्स का इफेक्ट इक्विटी पे, डेट्स पे भी नहीं पड़ता और इक्विटी पे नहीं पड़ता। डेटर्स किसका पड़ता है, करंट असेट्स का, तो इसका इफेक्ट कोई भी नहीं पड़ेगा, तो नो चेंज, ना तो इक्विटी बढ़ेगी ना डिबेंचर्स। थर्ड, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर का रिडेम्पशन किया अपन ने, ठीक है ना, तो इमीडिएट पेमेंट अपन ने क्या करा, विद इन अ ईयर पेमेंट कर दिया, यहां कुछ नहीं दे रखा है कम पेमेंट कम, तो अपन ने विद इन अ ईयर पेमेंट किया है, तो ये करंट लायबिलिटीज का पार्ट कहलाएगा पास में, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या आपके पास है, 4 नंबर आपके पास में, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, तो क्या बढ़ता है, स्टॉक बढ़ेगा और लायबिलिटीज बढ़ेगी, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं इस पर, तो यहां भी क्या, नो चेंज आपके पास में, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना इंक्रीज होगा ना आपके पास में डिक्रीज होगा आपके पास में। इसमें क्या आपके पास में क्वेश्चन में क्या है, इसमें कंडीशन है आपके पास में, कंडीशन क्या है, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो आपको दे रखा है आपके पास में, तो डेट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी दे, ये आपके पास में, और ये कैसे दे रखा है 2:1 दे रखा है, इसका मींस 2 ये है तो ये आपके पास में है ना। तो अपन इसको एज्यूम कर लेते हैं 20,000 ले लो या 10,000, 2 लाख या 2 लाख, 2 और 1 के रेशियो कर लेते हैं इसमें, हम इसको कर लेते हैं कितना, 2 लाख ले लें और इसको क्या ले लें 1 लाख, है ना, तो रेशियो क्या रहा है 2:1 आपके पास है ना। तो 20,000 कैसे ले सकते हैं इसमें। अब नंबर 1 की क्या है इसमें, नंबर 2 क्या है, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स इन कैश, हमने नए शेयर इश्यू किए, तो नए शेयर इश्यू करने पे क्या होगा, जैसे अपने ये 2 लाख है और ये कितने के आपके पास में 1 लाख का आपके पास में, तो नए शेयर इश्यू करने पे क्या होगा, इक्विटी बढ़ेगा आपका, क्या होगा,
इक्विटी आपके पास में क्या होगा, बढ़ेगा आपके पास सिंपल सा आपके पास में। तो सिंपल सा नई शेयर इशू करने पर ये प्लस होगा आपके पास में, क्या होगा, ये प्लस आपके पास में होगा, क्या चीज, ये। अब नए शेयर अपन कितने के ले सकते हैं, 10, चाहे ये 1 रुपए से बढ़ा है तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा आपके पास में। अगर ये ज्यादा हो जाए, ये कम हो जाए तो क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा पास में, ठीक है ना। तो सिंपल से आपके पास यदि अपन लेते हैं आपके पास में, जैसे अपन 50,000 के लेते हैं इसमें, है ना, तो ये नीचे वाला बड़ा आपके पास ऊपर कितने का है, 2 लाख का आपके पास। अपन 150 लेते हैं आपके पास में, ठीक है ना, देखो आपके पास 0 0, तो ये कितना बढ़ता है, 1.3:1, कम हुआ, पहले कितना था 2:1। इसका में ये नीचे वाली साइड बढ़े, ऊपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या है ना। तो ये अगर ये बढ़े और ये कम हो आपके पास में तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट में क्या होगा आपके पास में, इसका आंसर होगा डिक्रीज होगा आपके पास में। दूसरा आपके पास में कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। अब सुनो फॉर्मूला क्या है, डेट अपॉन इक्विटी। ये कितना आपने लिया, 2 लाख का आपके पास में, ये कितने का लिया, 1 लाख का। अब एक तरीका क्या है, अब डिबेंचर के टाइप थे कि डिबेंचर को हम चाहे तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर में। डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं आपके पास में, इट मींस क्या हुआ, 10,000 के डिबेंचर, डिबेंचर किसका पार्ट होता है, डेब्ट का। 10,000 के डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपन ये मान चल रहे हैं, तो 10,000 के डिबेंचर यहां से कम हो जाएंगे। 10,000 के डिबेंचर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्विटी, तो इक्विटी तो बढ़ जाएगा और डिबेंचर कम हो जाएगा। अपन ले रहे हैं 2 लाख का आपके पास में, माइनस कितना करते हैं, 10,000, यहां तो माइनस होगा क्योंकि कन्वर्ट माइनस कम हो रहा है, और ये क्या हो जाएगा, 1 लाख प्लस कितना हो जाएगा, 10,000। डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, शेयर्स में, तो डिबेंचर से माइनस हो जाएगा और इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 1,90,000, और ये कितना हो जाएगा, 1,10,000 आपके पास में। तो ये भी क्या होगा, सिंपल सा, ये साइड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। 2 into 1 के कंपेरिजन में कम ही होगा आपके पास में, कितना जाएगा, जैसे ये अपन 0 करते हैं, 0 ये 0 के पास में, तो 1 टाइम जा रहा है आपके पास में, 1.8 आपके पास में इंटू 1, तो डिक्रीज होगा सिंपल सा। थर्ड क्या है, सेल ऑफ फिक्स असेट। थर्ड, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एट प्रॉफिट। हमने असेट्स को प्रॉफिट पे सेल किया, तो डेब्ट्स कितने का है, 2 लाख का बना रहे हैं, ये कितने का, 1 लाख का। अब प्रॉफिट पे सेल किया, तो प्रॉफिट किसका पार्ट होता है, इक्विटी का पार्ट होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी में क्या क्या चाहती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस और प्रॉफिट। तो सिंपल से ये इंक्रीज होगा, सिंपल से आपके पास में ये क्या हुआ, इंक्रीज होगा प्रॉफिट से। अगर ये इंक्रीज होता है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा सिंपल सा। ये साइड बढ़ जाए, ये कम हो तो क्या होगा, डिक्रीज होगा आपके पास में, है ना। नेक्स्ट के आपके पास में 4th नंबर, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म पेमेंट, है ना, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, लॉन्ग टर्म पेमेंट। हमने फिक्स असेट्स परचेज की, लेकिन लॉन्ग टर्म पेमेंट, लॉन्ग टर्म पेमेंट का मतलब डेट्स बढ़ेंगे। डेट्स कितने के लिए अपन ने, 2 लाख के लिए रखे हैं, ये कितने के, 1 लाख के आपके पास में। लोन लिया है, सिंपल सा, लॉन्ग टर्म हमने असेट्स परचेज की, लेकिन लॉन्ग टर्म पेमेंट करना है, तो डेट्स बढ़ेंगे। सिंपल सा, डेट्स हमारे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे आपके पास में। अगर ऊपर वाली सेट ज्यादा होगी, नीचे वाली कम होगी, तो क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा सिंपल सा आपके पास में, ठीक है ना। यदि हम सिंपल सा 10,000 भी बढ़ाते हैं तो 2.1 आपके पास में आता है। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, 5th नंबर, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का पेमेंट किया तो डेट अपॉन इक्विटी। तो करेंट लायबिलिटीज क्या होती है हमारे पास में, क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है, करेंट लायबिलिटीज होती है। तो करेंट लायबिलिटीज का इफेक्ट ना डेट से पड़ता है ना इक्विटी पड़ता है, तो यहां कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो चेंज आपका आंसर होगा आपके पास में। इस तरह